बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों इस वीडियो में चर्चा करूंगा वृष राशि लग्न की जून 2020 के भविष्यफल की। भविष्यफल बताऊं उससे पहले आपकी भ्रांति का निवारण करना आवश्यक है। बहनों भाइयों ये जो गोचर फलादेश बताए जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान इस गोचर के फलादेश को बताए, 100% लोगों पर वह राशिफल सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। अब किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है और गोचर में वो लाख अच्छा हो जाए तो उसके अच्छे फल में अच्छा फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में वो ग्रह खराब है। अब अगर जन्म कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है तो भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है लेकिन गोचर में खराब है, तो सामान्य उसका रिजल्ट मिलेगा, सामान्य परिणाम मिलेगा। इसी तरह कोई ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है, मान लीजिए गुरु जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है और गोचर में अच्छा नहीं है, तो अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अब कोई ग्रह गोचर में भी अच्छा है, जन्म कुंडली में अच्छा है, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। कोई ग्रह गोचर में खराब है और जन्म कुंडली में खराब है तो बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। यानी ये जो गोचर का फलादेश होता है ये दरअसल एक संकेत होता है कि इस माह सूर्य से लेकर के राहु केतु तक के जो ग्रह हैं वो किस तरह का परिणाम देने वाले हैं, और इसको संकेत मात्र ही समझना चाहिए। इस भविष्यफल को आप बिल्कुल पक्का दस्तावेज मत माने, केवल संकेत समझें कि कौन सा ग्रह इस माह ठीक है और कौन सा ग्रह नहीं ठीक है। तो जो ग्रह नहीं ठीक है उसका उपचार करें, अच्छे परिणाम पाएं। तो बहनों भाइयों चलिए बताता हूं इस माह के भविष्यफल को। सबसे पहले बात करता हूं सूर्य की। वृष राशि वृष लग्न में सूर्य की इस महीने क्या स्थिति रहेगी। तो इस महीने सूर्य की शुरुआत से ही ऐसी स्थिति है कि आपको सरदर्द हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की समस्या से परेशान हो सकते हैं, व्यापार में कुछ कमी महसूस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन का तो यद्यपि सुख आपको पूरा मिलेगा, मान सम्मान भी आपका बना रहेगा, आपकी धार्मिक भावना भी बनी रहेगी, लेकिन आकस्मिक क्रोध आपको आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। 8 जून तक अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। अब 14 जून के बाद जो सूर्य की स्थिति बनेगी वो ऐसी बनेगी कि आपको अच्छे कुटुंब सुख का लाभ मिलेगा। पारिवारिक जो क्लेश हैं उनमें कमी आएगी। आकस्मिक धन लाभ अगर आपको वर्तमान में मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ मिल रहा है, तो उसमें भी कमी आएगी। भूमि मकान का सुख होते हुए भी इस सुख को भोगने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। 18 जून के बाद आर्थिक दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। धन के लिए किए जाने वाले प्रयास भी आपको हो सकता है कि अच्छे परिणाम न दें, परंतु इस अवधि में आपकी वाणी की मधुरता और आपका वाक चातुर्य, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो सफलता मिलती रहेगी। सूर्य को इस माह आपको अर्घ जरूर देना चाहिए, ये आपके लिए हर हाल में लाभकारी साबित हो सकता है। अब अगर मंगल की बात करें तो बहनों भाइयों नौकरी हो या कर्म क्षेत्र, 18 जून तक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। कलह विवाद परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापारियों को बाहरी स्थानों के व्यापार से तो लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो उदर विकार के प्रति सचेत रहना होगा। घरेलू सुखों में कमी महसूस हो सकती है। संतान संबंधी कुछ कष्ट भी मिल सकते हैं। 18 जून के बाद जो मंगल की स्थिति है वो अच्छे परिणाम देगी। आमदनी में अचानक वृद्धि का संकेत मिलेगा और अचानक वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। बाहरी स्थानों से या बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से उन्नति के मार्ग खुलेंगे।
फिर भी यश और संतान के सुख में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करते रहेंगे। इस अवधि में शत्रु पक्ष और रोगों पर आपको विजय अवश्य मिलेगी और कर्जों में भी थोड़ी राहत मिलेगी। पूरे माह आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और चींटियों को बूरा और आटा मिलाकर, बूरा चीनी और आटा मिला करके चींटियों को खिलाना चाहिए और खिलाएंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध की बात करें तो बुध की स्थिति इस माह आपकी राशि के लिए कैसी रहेगी? धन और कुटुंब का श्रेष्ठ लाभ दिलाएगी, परिवार से शक्ति प्राप्त होगी, कुछ अच्छे लोगों की मित्रता, अच्छे लोगों के संबंध, सहयोग और स्वयं की सकारात्मक सोच, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से माह व्यतीत हो सकता है। 21 जून के बाद थोड़ा मानसिक अवसाद पैदा हो सकता है। सुख शांति में कहीं ना कहीं आप असहज हो सकते हैं। अब गुरु की बात करें तो इस माह वृष राशि लग्न वालों के लिए गुरु की स्थिति 18 जून तक भाग्य में कमजोरी, व्यवसाय में बाधाएं, गृहस्थ जीवन में दुख और परेशानी का अनुभव करा सकती है। इस अवधि में आपको अपने प्रयासों और अपने परिश्रम में कमी नहीं आने देनी चाहिए, इस बात को समझ लें, क्योंकि आपके यही प्रयास, आपका पराक्रम आपके व्यवसाय में वृद्धि करेगा, जरूर करेगा। संतान और विद्या के पक्ष में, प्रेम संबंधों में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। 18 जून के बाद यही गुरु की स्थिति आपको श्रेष्ठ धनार्जन का सुख देगी। सारे सुख आपको मिलेंगे, चाहे स्त्री सुख हो, पति सुख हो या पुत्र सुख हो। आपके अंदर वैचारिक प्रखरता बढ़ेगी। मकान संबंधी सुख भी आपको मिल सकते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क जरूर रहें आप। गुरुवार के दिन आटे की लोई बनाइए, उसमें हल्दी और चने की दाल थोड़ी सी मिला करके गाय को खिलाइए हर गुरुवार को, तो कई समस्याएं आपकी दूर होती रहेंगी। या थोड़ी सी चने की दाल या हल्दी का एक टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित कर दें बृहस्पतिवार की सुबह सूर्योदय के समय। शुक्र की स्थिति अगर देखें आपकी राशि और लग्न पर तो 8 जून तक स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 8 जून के बाद थोड़ा चंचल मनोवृत्तियों पर आप अंकुश लगाएं। परिश्रम और बुद्धि बल से संपत्ति, सफलता, ये सब कुछ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे और कर्जों से भी राहत मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अब अगर 25 जून के बाद स्थितियां शुक्र की और बेहतर हो जाएंगी और अच्छे लाभ दिलाएंगी। शनि की बात करें तो इस माह पाप कर्म, दारूबाजी और नकारात्मक कार्य, अधर्म अगर आप करते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि ये आपको फिर बहुत कष्ट देने वाले हैं। तो इनसे अपने आप को बचा के रखिए तो ज़्यादा आप सुखी रहेंगे और शनि के अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे, वरना आपके कष्ट बढ़ जाएंगे। इस माह अगर मैं कहूँ तो आपके सत्कर्म, आपकी अच्छी सोच, ये आपकी भाग्य वृद्धि में सहायक होगी। राज्य द्वारा भी यह सम्मान लाभ आपको मिल सकता है। यद्यपि आय में असंतोष और अनचाहे ढंग के कार्यों में भी आपको लगना पड़ सकता है। पुरुषार्थ निश्चित तौर पर आपका प्रबल रहेगा, पर कुटुंब सुख में कहीं ना कहीं आप असंतोष फील करेंगे। शत्रुपक्ष, रोग और कर्ज पर निश्चित तौर पर आप भारी रहेंगे। इस माह परिश्रम से उन्नति और लाभ, यानी परिश्रम आपको करना बहुत आवश्यक रहेगा। कभी कभी अचानक रूप से धन प्राप्ति भी होती रहेगी। राहु की स्थिति पर अगर विचार किया जाए तो इस माह कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, साथ में चालाक भी बनना पड़ेगा। चालाकियों से ही धन वृद्धि कर पाएंगे। कभी कभी कठिनाइयों का एहसास भी होगा। समय समय पर पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आकस्मिक लाभ यदा कदा आपको मिलते रहेंगे पूरे माह। केतु की अगर स्थिति पर विचार किया जाए तो आकस्मिक रूप से शारीरिक पीड़ा या कष्ट आपको मिल सकता है। उदर विकार, बवासीर या दुर्घटना के प्रति आप सचेत अवश्य रहें। वाहन प्रयोग में बहुत सावधानी रखिएगा। नित्य गणपति मंत्र का जप करिएगा। आकस्मिक लाभ जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहनों भाइयों, इस महीने की कुछ तारीखें कम अच्छी हैं। 1, 7,
8, 17, 18, 26, 27, 29 ये तारीखें गोचर में अच्छी नहीं है, तो इन तारीखों में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।